Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 17. In this worksheet for 17th of August 2021. सो डियर स्टूडेंट, आज का भी हमारा जो ये चैप्टर है ये लेंचो का ही चल रहा है, ए लेटर टू गॉड। और लेंचो एक फार्मर है जिसका जो क्रॉप जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है हेल स्टॉर्म की वजह से। ठीक है, तो वो लेटर गॉड को लेटर लिखता है और वो 100 पीसों की डिमांड करता है, बट उसे गॉड उसे जो है ना 70 पीसों ही भेजता। और जेन्युइन में वो 70 पीसों गॉड नहीं भेजते हैं, वो जो पोस्ट मास्टर होते हैं और वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर होते हैं, और वो सारे मिलकर के इन्हें भेजते हैं, क्योंकि गॉड के प्रति जो लेंचो का है वो काफ़ी ट्रस्ट है, डीप ट्रस्ट है। राइट, तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। गॉड, भगवान, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरे परिवार और मैं भूखा हो जाता। ठीक है, इस साल। ठीक है, आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मुझे 100 पीसों की ज़रूरत थी, यानी उन्होंने 100 पीसों डिमांड भी किया था, तो हमें 100 पीसों की ज़रूरत थी। ठीक है, ताकि मैं अपने जो क्रॉप को फिर से जो है ना क्या कर पाऊँ, खेती कर पाऊँ, और फिर से मैं उसे उगा पाऊँ और फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ पाऊँ। ठीक है, और फिर से अच्छे से जी सकूँ। ठीक है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म से, और ये सब कारण क्या हुआ, हेल स्टॉर्म यानी ओला वृष्टि, ओला पत्थर वगैरह जो गिरते हैं वो सब जो है ना उसके फसल को बर्बाद कर दिए। तब नहीं इसने लिखा था, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still trouble, went to the town at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। और फिर उसने लेटर लिखता है गॉड को लेकर के। राइट, और फिर गॉड को लेकर के वो लेटर लिखता है और उस लेटर को ले जा कर के एनवेलप में और डाल देता है, और उसके बाद उस पर जो है ना उसको मेल कर देता है। ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में हेल्प किए होता है, वेन टू हिज बॉस लाफिंगली, और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, एंड सोज हिम, और बताता है उसे द बेटर टू गॉड। और ये जो है ना क्या है, जो गॉड में ये काफ़ी इसका विश्वास है। ठीक है, गॉड के प्रति जो है ना इसका जो ट्रस्ट है वो काफ़ी डीप ट्रस्ट है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड टू नोन द एड्रेस, उन्होंने अपने पूरे कैरियर में, पूरे लाइफ में ऐसा कभी भी एड्रेस नहीं देखा था। राइट, द पोस्टमास्टर्स ए फैट, कैसा है, फैट है, एमिएबल है, फेलो है। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो हंस पड़ता है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, मतलब वो सीरियस हो जाता है, वो जो है ना गंभीर हो जाता है। एंड द टैपिंग द लेटर टू हिज डेस्क एंड कमेंटेड, और लेटर को जो है ना डेस्क पे रखता है और उस पर कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, और किसका, लेंचो का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, और मतलब क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लेंचो का एक गॉड के प्रति काफ़ी ट्रस्ट था, और ट्रस्ट इसलिए था जो गॉड को वो इतना नहीं जानता था, गॉड जो है ना मतलब वो गॉड नहीं होते, बट उन्हें इतना पता है जो गॉड में उसे ट्रस्ट है, तो इसी लेकर के उन्होंने भगवान को ही लेटर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, एंड स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड। अब हम इसमें कुछ पूछे हुए प्रश्न है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है, इस सभी का आंसर देखते हैं। लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेट हिज कैरेक्टर्स इन इज हाईलाइटेड हियर। तो यहाँ जो हाईलाइटेड होता है डियर स्टूडेंट, ये फेथ इन गॉड होता है, फेथ इन गॉड होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। राइट, एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, विच कोड डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट। तो आपका ये ए वाला कोड हो जाता है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, यानी स्टार्ट एवरी डे विथ ए न्यू होप, हर एक दिन एक नए आशा की किरण के साथ स्टार्ट करो। लीव बैड मेमोरी, और पुरानी जो बुरी आदतें हैं उसे छोड़ो। बिहाइंड एंड हैव ए फेथ फॉर ए बेटर टुमारो, और विश्वास बनाओ कल के लिए, जो कल का जो आने वाला समय है वो बेटर होगा। ठीक है, उस पर ट्रस्ट करके और उस पर काम करना शुरू कर दो। राइट,
तो आपका ए ही ऑप्शन इसमें फिट बैठता है, राइट डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, एमिएबल इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर्स। एमिएबल एक वर्ड है जो कि पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब करता है इन द एक्सट्रैक्ट, आगे अभी जो हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्ट, उसमें आफ्टर द रीडिंग द थ्री गिवन्स मीनिंग टिक द मोस्ट एक्यूरेट एसर्शंस। और 3 मीनिंग के बाद इसको मोस्ट एक्यूरेट एसर्शंस पे टिक करना फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एमिएबल, एमिएबल जो है ना, एमिएबल का मतलब होता है काइंड होता है, राइट, ये है, ठीक है, और वार्म होता है, बल्कि ये नहीं होता। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश से क्यों बताना चाहता हूँ, बिकॉज डियर स्टूडेंट व्हेन यू विल कम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश एंड यू विल ग्रैप ईजिली इंग्लिश, क्योंकि हर कोई जो स्टूडेंट है सब इंग्लिश सीखना चाहता है, तो इंग्लिश को हम इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करें, राइट। हिंदी तो ठीक है, हम लिटिल बिट हम याद करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश में समझने की भी ज़रूरत है, तब हम इंग्लिश सीख पाएंगे। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, राइट डियर स्टूडेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।